नमस्कार। आपका अद्भुत न्यूज में स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बांदा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। घटिया दिव्यांग शौचालयों की जांच और जन्म प्रमाण पत्र प्रक्रिया सरलीकरण की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बांदा ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें परिषदीय विद्यालय में निर्मित घटिया और मानक विहीन दिव्यांग शौचालयों की गहन जांच कराए जाने और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरलीकृत और समयबद्ध कराने की मांग की है। महासंघ के जिलाध्यक्ष पटना सिंह ने बताया कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध न होने के कारण नए नामांकन में भारी कमी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक ग्राम पंचायत सचिव के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में असफल हो रहे हैं। नगर पालिका में आवेदनों का कोई क्रमबद्ध रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, न ही अभिभावकों को कार्रवाई की जानकारी दी जाती है। महासंघ ने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग किया कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध करने का आदेश जारी किया जाए, ताकि विद्यालय में नामांकन बढ़ सके। घटिया निर्मित दिव्यांग शौचालयों की जांच कराई जाए। शौचालय मानक विहीन और घटिया सामग्री से बनाए गए हैं। कई शौचालय में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सेप्टिक टैंक से कनेक्शन नहीं किया गया है और केवल कमोड सीट रखकर निर्माण पूरा दिखा दिया गया है। आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अद्भुत न्यूज संवाददाता शिवलाल शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम भी आपका, कहाँ से आए हैं? मैं पंकज सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी से भेंट करने आया हूँ और आज हमने 2 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। पहली मांग है हमारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने के संबंध में, जिसमें से कई सचिव महोदय दिक्कत कर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, और नगर पालिका का तो बहुत ही बुरा हाल। नगर पालिका में एक भी आवेदन सीरियल से क्रम से नहीं रखे जाते। मेरे खुद के बेटे का आवेदन जो 1 जुलाई से पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए मैं कल गया था तो फार्म ही नहीं मिला। वहाँ पर रजिस्टर में 397 नंबर पे फार्म दर्ज है, लेकिन वहाँ पर वो लोग फार्म नहीं निकाल सके, न मुझे जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गांव क्षेत्र से बच्चों के अभिभावक आते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, उनके भी फार्म तितर बितर कर दिए जाते हैं, क्रम से नहीं रखे जाते। महीनों परेशान होने के बाद भी उनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता। इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने की व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। दूसरा ज्ञापन हमारा है परिषदीय विद्यालयों के 19 पैरामीटर्स भौतिक परिवेश के होते हैं, उनमें से एक दिव्यांग शौचालय भी है। दिव्यांग शौचालय को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मा दिया गया है और ग्राम पंचायतों द्वारा बेहद घटिया किस्म के शौचालय विद्यालयों में बनवाए गए हैं। और ऐसे शौचालय हैं जहाँ पे पानी निकलने तक की व्यवस्था नहीं है। किसी को तो टैंक से जोड़ा ही नहीं गया, खाली कमोड रख दी गई और दिव्यांग शौचालय हो गया। ना पिलर किए गए, ना बीम की गई, मिट्टी के ऊपर से ही दीवारें चला दी गई, जो 6 महीने में ही सभी विद्यालयों में दरक चुकी है। जनपद बांदा में एक भी दिव्यांग शौचालय यूज करने की स्थिति में नहीं। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर हमने ये मांग की है कि ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए गए समस्त दिव्यांग शौचालयों की विस्तृत जांच की जाए और उनको ठीक ढंग से यूज करने लायक बनाने के उपरांत ही विद्यालयों को हैंड ओवर किया जाए, जिससे हमारा शिक्षक इनके मेंटेनेंस में परेशान न हो। ऐसे यदि घटिया शौचालय विद्यालयों को दे दिए जाएंगे तो हम प्रतिवर्ष उन्हीं शौचालयों का मेंटेनेंस कराते रहेंगे। वैसे भी विद्यालयों में धनराशि बहुत कम होती है। इन्हीं 2 मांगों को लेकर के हमने जिलाधिकारी से मिलकर विस्तृत वार्ता की है, उनको समझाया भी है कि क्या समस्या है। जिलाधिकारी महोदय ने शीघ्र ही निस्तारित कराने का आश्वासन दिया है। अभी आपने जन्म प्रमाण पत्र ना बनने की बात कही थी, आखिर क्या कारण है कि ये इतना समय लग रहा है और जन्म प्रमाण पत्र सही से बन नहीं पा रहा है? अब ये तो वही विभागीय लोग बता पाएंगे। 1 महीना होने के बाद भी मेरे खुद के बच्चे का बन नहीं पाया है, जबकि डेलीगेशन में तो 15 दिन का टाइम होता है। जी, 15 दिन का टाइम होता है। इसीलिए हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि उनका ससमय निस्तारित कराने की व्यवस्था कराई।